तो गाइस स्वागत करते हैं आज के वीडियो में हम देखेंगे 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट कैसे कटिंग करें। तो ये वीडियो इन तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। फ्रंट ब्लाउज़ की लेंथ है 14.5, बैक ब्लाउज़ की लेंथ है 13.25, फुल शोल्डर 13, चेस्ट राउंड 31, वेस्ट राउंड 27, शोल्डर टू अपेक्स 9, अपेक्स टू अपेक्स 7, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 11.75, फ्रंट नेक डीप 5.5, बैक बेल्ट 6, रेडी शोल्डर 2.5 एंड ब्लाउज़ की बैक लेंथ माइनस बेल्ट करेंगे तो हमको ब्लाउज़ का डीप मिल जाएगा यानी कि 7.25। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस शोल्डर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच एंड नेक डीप, नेक शेप एंड माइनस शोल्डर। तो जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि हम माइनस चार्ट किस तरह से यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम फ्रंट वाला देख सकते हैं, यानी कि हमारा नेक का डीप कितना है 5.5 इंच, यानी कि इस लाइन में आया। और नेक का शेप कैसा है यू, यानी कि हम कितना माइनस करेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच। अब हम बैक साइड के लिए देखते हैं। तो बैक साइड में हमारा नेक का डीप कितना है 7.25, यानी कि ये आप चाहे तो ये भी ले सकते हो, पर यहाँ पे 7 बाद में आया है और यहाँ पे फर्स्ट आया है। और नेक का डीप कितना है, यानी कि शेप कितना है राउंड, यानी कि हम कितना करेंगे 2.5 इंच। तो चलो देखते हैं। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है ब्लाउज का, फुल शोल्डर है 13 इंच। तो 13 का हाफ कितना हुआ, 6.5 होगा। यस, तो 6.5 पर हम इस तरह से मार्क कर देंगे। इसके बाद 1 इंच डाउन, 2.5 इंच इधर से, अब हम आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो नेक है वो डीप है, तो इस वजह से ये वाला फॉर्मूला होगा यूज़। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 31 इंच, यानी कि 31 इंच, उसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे, फिर प्लस 0.75, कितना आया 5.9111, यानी कि हम 5.5 के ऊपर एक लाइन इस तरह से मार्क कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमको बैक पार्ट में लूजिंग कितनी ऐड करनी है वो हम ब्लाउज के बैक पार्ट के बेल्ट पर बेस होता है। तो फ्रंट में तो हम 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो, या फिर 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हो, या फिर 3 इंच तक ही ऐड कर सकते हो। बट बैक पार्ट में आपको किस तरह से कितना ऐड करना है, क्योंकि हमारा जब डीप होता है तो इस तरह से नेक फैल जाता है। तो इस वजह से हम जो भी हमारा बैक साइड का बेल्ट है उस पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड का बेल्ट कितना है 7.25, यानी कि इस वाली लाइन में आया 7.25। तो हमारा किस तरह से होगा, चेस्ट प्लस हाफ इंच डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 31 इंच प्लस 31 इंच प्लस 1.50 डिवाइड बाय 4, कितना आया 8.12।
तो हमारा 8 के ऊपर एक लाइन और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब हमारा शोल्डर माइनस कितना हुआ था बैक पार्ट में, तो हमने यहाँ पे देखा था 2.5 इंच, यानी कि हम क्या करेंगे, हमारा 2.5 इंच उसका हाफ कितना हुआ 1.25। तो हम इधर से ही 1.25 डायरेक्ट माइनस कर देंगे, जितना यहाँ से है यानी कि 5.5 में एक लाइन कम, उतना इधर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये वाला पॉइंट भी मिला देंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इसके बाद हम आर्मोल का शेप देंगे। तो शेप के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं किधर गया आर्मोल का। तो यहाँ पे हम हमारे चेस्ट की फर्स्ट लाइन में आ रही है, तो हम बैक पार्ट में 0.75 पे शेप देंगे। और फिर इसका हाफ लेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से शेप बना देंगे। तो यहाँ पे शेप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, नेक का डीप या फिर वो माइनस करेंगे। तो हमारा नेक का डीप कितना है, 7.25। तो हम इस तरह से 7.25 पे मार्क करेंगे। और हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 3.5 इंच। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट शेप दे देंगे क्योंकि हमारा गोल गला है इस तरह से। अब हम देखेंगे हमारी चेस्ट लाइन है, वहाँ से 1/2 इंच ऊपर स्केल रख कर देखेंगे जो हमारा नेक का डीप है वो नीचे जा रहा है कि ऊपर। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं नीचे जा रहा है, तो इस वजह से ऊपर से हम पूरा का पूरा 1/2 इंच माइनस करेंगे। और ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग के लिए हम क्या करते हैं, हमारे ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की जो फ्रंट नेक है वो लेंथ है वो ही देखेंगे, यानी कि 14.5 इंच है फ्रंट पार्ट की लेंथ। तो जहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से ही 14.5 इंच में 1 इंच ऐड करने के बाद 15.5 पर मार्क करेंगे। इससे आपकी जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो कम नहीं पड़ेगी, करेक्ट होगी, क्योंकि बैक पार्ट की लेंथ कम होती है फ्रंट के हिसाब से, क्योंकि बैक पार्ट में हमारी बॉडी का शेप होता है वो स्ट्रेट होता है, सॉरी हाँ बैक में स्ट्रेट होता है और जो फ्रंट पार्ट की बॉडी है वो इस तरह से चेस्ट होती है, इस वजह से थोड़ा 1.5 इंच का डिफरेंट रहता है। तो इसके बाद वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी है, हमारी वेस्ट है 27.5 इंच, उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, कितना आया 6.875, उसमें प्लस 1 इंच कर देंगे क्योंकि टक्स का सॉरी माइनस हुआ कि क्या 27.5 इंच डिवाइड बाय 4 6.875 यानी कि 6.75 के ऊपर एक लाइन और 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो जो मेन पॉइंट है यानी कि मार्जिन वाला मार्जिन से और टक्स वाला टक्स से, सॉरी लूजिंग वाला लूजिंग से, वही
इस तरह से हमारा बैक पार्ट का पैटर्न रेडी है। अब यहाँ पे टक्स कहाँ पे लेना है, तो जितना इसका हाफ होता है वो हम माइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 4 इंच पे टक्स बनाएंगे। दोनों साइड 0.25 पे टक्स बना देंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पे बैक पार्ट में आप देख सकते हैं हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसका हाफ यहाँ पे मार्किंग कर लिया है, 1 इंच डाउन, 2.5 इंच इधर से। और जो आर्मोल की मार्किंग है आर्मोल के शेप के लिए, तो यहाँ पे हमने जो बैक पार्ट में लिया था उसी तरह से, अगर आपका नेक डीप है तो डीप नेक के हिसाब से यहाँ पे आपको मार्किंग होगी। तो सारे साइज़ की सेम नहीं होती, तो जो टेलर लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट आर्मोल की इतना ही लीजिए, यानी कि अगर आपकी चेस्ट 34 है तो आर्मोल वाली लाइन इतनी ही होगी। अगर आपका पैक नेक है तो पैक नेक के हिसाब से होगा, और जो डीप नेक है तो डीप नेक के हिसाब से होगा। तो इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट कितनी है, 31 इंच। तो उसमें आप चाहे तो 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो, 2.5 इंच या फिर 3 इंच। 3 इंच के ऊपर आपको ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2.5 इंच। कितना आया, 33। उसके बाद डिवाइड बाय 4 कर देंगे, 8.375, यानी कि 8.25 के ऊपर एक लाइन और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और इसके बाद हमारा फ्रंट पार्ट में कितना माइनस हुआ था शोल्डर, 1.5 इंच। तो यहाँ पे भी 1.5 इंच, तो उसका हाफ कितना हुआ, 0.75। और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर जितना यहाँ से लेंथ है उतना ही आपको यहाँ से भी इस तरह से मार्किंग कर लेना है और एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। और हमने फ्रंट बैक पार्ट में 0.75 पे गोलाई ली थी आर्मोल के लिए, तो फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच की लेंगे। चार्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रंट पार्ट में हमारा 0.25 अंदर वाले साइड पे आता है, यानी कि इसका मिड पॉइंट। और यहाँ से 0.25 पे अंदर वाले साइड पे इस तरह से गोलाई दे देंगे। क्योंकि जो आर्मोल का हमारा फ्रंट वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा अंदर वाले साइड पे गोलाई होती है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला देंगे। यहाँ पे पॉइंट बनने नहीं देना। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, टक्स वाला पॉइंट सारे मार्किंग करेंगे, यानी कि ब्लाउज की लेंथ सारे पॉइंट। तो इसका हाफ लेंगे, जो क्रॉस वाली लाइन है ये वाली इधर तक ही, इसका हाफ लेंगे। और यहाँ से हमारा नेक का डीप कितना है, चलो मेजरमेंट देख सकते हैं। फ्रंट नेक का डीप है 5.5 इंच। इसके बाद शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच, उसमें 1/2 इंच ऐड करने के बाद 9.5 इंच। और शोल्डर टू लोअर चेस्ट 11.75। और ब्लाउज की फ्रंट की लेंथ कितनी है, 14.5 इंच। तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 14.5 इंच। उसमें 1.5 इंच ऐड करने के बाद कितना आया, 16 इंच, लास्ट वाला ही पॉइंट। अब हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। ये हुई हमारी नेक की डीप लाइन, ये हुई शोल्डर टू अपेक्स वाली लाइन, ये हुई लोअर चेस्ट वाली, और ये हो गया ब्लाउज की लेंथ वाली मार्किंग। तो अब हमारा रेडी शोल्डर कितना है, तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया, 3.5 इंच।
तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, नेक का शेप बना देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो चेस्ट लाइन है वो 1/2 इंच ऊपर इस तरह से स्केल रख कर देखेंगे कि हमारी जो नेक की डीप है वो नीचे जा रही है कि ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि नीचे जा रही है, तो इस वजह से हम 0.25 यहाँ से पूरा का पूरा माइनस करेंगे सबसे पहले। तो फिर 0.25 क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो हमारा इस तरह से ऊपर वाला पार्ट पूरा कट करके हो गया है, ये हमारा पूरा कटिंग हो गया है। अब हम टक्स वगैरह सब देखेंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स कितना है हमारा 7 इंच, तो 7 का हाफ कितना हुआ 3.5। तो हम 3.5 पे इस तरह से मार्क करेंगे और जितना आपका यहाँ से है उसमें से 1/2 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और आपको यहाँ पे टक्स कितना लेना है, 4 टक्स ब्लाउज के चार्ट के हिसाब से होता है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको भी दिखाई दे। तो जो वेस्ट वाला टक्स है वो कितना होगा हमारा, चेस्ट हमारी फर्स्ट लाइन में आ रही है 31 इंच है, तो इस वजह से 2 इंच का ही टक्स होगा। अगर आपकी चेस्ट 38 है तो 2.5 इंच का होगा। तो आपको जो प्रिंस कट वाला चार्ट होता है वो नहीं देखना, क्योंकि 4 टक्स में 4 टक्स होते हैं। और यहाँ पे अब हमारा आर्मोल का टक्स कितना है 1.25। तो हम 1.25 पे इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और ये जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब हम दूसरा चॉक यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद इसका हाफ लेंगे, 1/2 इंच नीचे जाएंगे और 1.25 था ना, तो 1.25 का हाफ कितना हुआ 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन इस तरह से इधर और 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन इधर। फिर हम देखेंगे कि हमारा 1.25 आ रहा है कि नहीं, करेक्ट आ रहा है, दिख रहा है ना आपको, जूम करके बताती हूँ। इसके बाद ये दोनों हमारे जो हमने 1/2 इंच इधर माइनस किया था वहाँ पे हम मिला देंगे। इस तरह से आर्मोल वाला टक्स हमारा माइनस हो गया है। अब हम ये वाला टक्स अपेक्स टू अपेक्स वाला टक्स देखेंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स वाला टक्स इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और जितना आपका इधर से है टक्स उसका हाफ यानी कि 1 इंच। और आपका यहाँ पे सेंटर टक्स कितना है 0.75। तो 0.75 का हाफ कितना हुआ 25 के ऊपर एक लाइन और 0.25 के ऊपर एक लाइन, यानी कि यस परफेक्ट। ये वाला टक्स डायरेक्ट इधर आपको माइनस नहीं करना, जितना आपका इधर है उसका हाफ लेके उतनी दूरी पे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट तो हमारा शेप होता नहीं है चेस्ट का, तो हम क्या करते हैं, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ तो आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से हाफ हाफ लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो 1/2 इंच की दूरी पे, जो सेकंड पॉइंट है वो 0.25 और जो थर्ड है वो क्रॉस टू क्रॉस है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो हम माइनस कर देंगे इस तरह से।
अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी कितनी है 27.5 इंच, उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे 6.875। उसमें प्लस 2 इंच का टक्स लिया है ना, 2 इंच कितना है 8.875। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो 8.875 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ पे आपको वेस्ट में लूजिंग लेने का काम नहीं है, सिर्फ चेस्ट में ही हम लूजिंग ऐड करते हैं। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारा ये वाला टक्स, सेंटर वाला टक्स। तो सेंटर वाला टक्स लेने से पहले हमारा यहाँ पे टक्स कितना एक्स्ट्रा आ रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन देखेंगे कि हमारा यहाँ पे टक्स आ रहा है 6 के ऊपर एक लाइन, और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 25 एक्स्ट्रा आ रहा है 0.25। तो 0.25 के ऊपर एक लाइन हमें इस तरह से यहाँ पे मार्क कर देंगे, और उतनी ही यहाँ पे भी, और सेम टू सेम 0.25 के ऊपर एक लाइन यहाँ पे भी। सारे पॉइंट हमें इस तरह से मिला देंगे। जितना आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उतना आप यहाँ पे मार्किंग करना। अब हमारा ये वाला टक्स कितना आ रहा है 6 इंच, तो उतना ही आपको ये वाला भी टक्स चाहिए। तो यहाँ पे 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। यहाँ पे आर्मोल का न्यू टक्स हो जाएगा। अब हम लास्ट ये वाला टक्स लेंगे, तो इसका हाफ, फिर हाफ यहाँ पे मिला देंगे, और आपका साइड वाला टक्स कितना है 0.5 इंच, यानी कि 0.50 हाफ इंच। तो हाफ इंच का हाफ कितना हुआ, कॉमनली पता है 25 0.25। तो जैसे हमने यहाँ पे किया उसी तरह से इसका हाफ लेंगे, यहाँ से हाफ इंच, तो यहाँ पे जब हम टक्स लेते हैं तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको। बाद में जब एक्स्ट्रा होगा तब थोड़ा सा कट कर लेना, पर क्रॉस लाइन ज़रूर ड्रॉ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम टक्स लेते हैं तो ये वाला फैब्रिक और ये वाला फैब्रिक ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप यहाँ पे क्रॉस लाइन नहीं लेंगे, नहीं दिख रहा, हाँ ये वाला, अगर आप यहाँ पे लाइन क्रॉस लाइन नहीं लेंगे तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप टक्स माइनस करेंगे तो कपड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, ये देख सकते हो। और अगर आप क्रॉस लाइन लेंगे तो करेक्ट होगा, परफेक्ट। तो इस तरह से फाइनली हमारा 4 टक्स ब्लाउज कंप्लीट है। अगर आपका सिंपल 4 टक्स है तो इतना ही करना है, और अगर आपका 4 टक्स विद बेल्ट है तो आपको क्या चेंजेस करने हैं, यानी कि आपको बेल्ट कितना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे बेल्ट चाहिए 2.5 इंच, तो इसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे। क्योंकि हाफ इंच इधर से स्टिचिंग में जाता है और हाफ इंच इधर से, तो यहाँ पे आप चाहे तो हाफ इंच पे गोलाई के लिए यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं 0.75 या फिर 25 या फिर हाफ इंच, इससे बढ़कर नहीं। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने कितना 3.5 इंच, इस तरह से लाइन शेड बन जाएगी।
तो ये हो गया हमारा 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट। तो यहाँ पे एक तो आपकी स्टिचिंग ऐड होगी, एक यहाँ पे। तो इस तरह से जब हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे तो यहाँ पे जो बेल्ट होगा ये इतना हमारा कट में जाएगा, ये भी कट में जाएगा। ये भी कटिंग में जाएगा। तो जब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, इतना कट हो जाएगा ना, तो इस तरह से बेल्ट कम पड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लेंथ बढ़ा देनी है। तो सबसे पहले तो आप पेपर पर कटिंग कीजिए, फिर उसके बाद जो मेन फैब्रिक है या फिर लाइनिंग वाला फैब्रिक उस पर कट कीजिए। क्योंकि अगर आपका सिंपल 4 टक्स होता तो आप डायरेक्ट लाइनिंग वाला फैब्रिक पर कट कर सकते थे, पर यहाँ पे 4 टक्स विद बेल्ट है, तो इस वजह से हम जो बेल्ट वाला पार्ट है वो हमको अलग से फिर से अटैच करके मार्किंग करना है। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हम पेपर पर कटिंग बताएंगे, ताकि जो बेल्ट वाला पार्ट है वो किस तरह से आपको रखकर लाइनिंग वाले फैब्रिक पर मार्किंग करना है वो हम दिखाएंगे। तो गाइस वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारी सीरीज़ कैसे चल रही है वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये लास्ट वाला पॉइंट है। यहाँ पे साइड में से हमारा कितना आ रहा है, 9 इंच। तो उतना ही आपका जो बैक पार्ट है वहाँ पे भी हम देखेंगे 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, जब आपका जब आपके दोनों नेक डीप है, जब दोनों नेक डीप है तो 1 लाइन जितना नीचे जाना। जब आपका एक नेक डीप और एक नेक पैक है तो 0.25, जब दोनों पैक है तो 1/2 इंच। तो हमारा यहाँ पे दोनों डीप है, तो इस वजह से हम यहाँ से 1 लाइन जितना ही नीचे जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से शेप बना देंगे। और हमारा यहाँ पे लेंथ कितनी चाहिए थी, 9 इंच। तो 9 इंच। और हमारे ब्लाउज़ की बैक की लेंथ कितनी है, 13.75 होगी शायद, सॉरी 13.25 है। तो हम यहाँ से 13.25 और 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए ही हमें। तो हम इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि जब इधर का पार्ट बड़ा हो जाता है तो अच्छे से फिटिंग नहीं होती। तो इस तरह से हमारा फाइनली 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट रेडी है। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। तो हमारा 28 से लेके 31.75 तक का वीडियो कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम 32 से लेके 44 तक की ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।